क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है श्री राधा रानी में कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में बंध जाते हैं? क्या वो सिर्फ एक देवी हैं या फिर प्रेम का ऐसा स्वरूप जिसे समझना ही जीवन बदल सकता है? राधा रानी के 25 गुणों का वर्णन हमें यह समझाता है कि असली भक्ति कैसी होती है और एक इंसान अपने जीवन को कैसे दिव्य बना सकता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है मधुरता। लेकिन मधुरता का मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में शांत रहना, दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना और अपने व्यवहार से सामने वाले का दिल जीत लेना। सोचिए, अगर आपके घर में हर कोई एक दूसरे से मधुरता से बात करे तो क्या माहौल होगा। यही कारण है कि कहा जाता है जहां मधुरता होती है वहां अपने आप भगवान का वास होने लगता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, सात्विक जीवन। क्योंकि अगर हमारा खान पान, हमारा वातावरण और हमारी सोच शुद्ध नहीं होगी तो हम कभी भी उस दिव्यता को महसूस नहीं कर पाएंगे जो राधा रानी का स्वरूप है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की, नवयौवन। राधा रानी हमेशा युवा रहती हैं, लेकिन इसका मतलब उम्र से नहीं है। इसका मतलब है मन से हमेशा खुश, उत्साही और जीवंत रहना। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती है कि जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए जहां हर दिन नया हो, हर पल में आनंद हो। तीसरा गुण है चल अपंगा, यानी उनकी दृष्टि। कहा जाता है कि राधा रानी कहीं भी देखें उनका ध्यान हमेशा श्री कृष्ण की ओर ही रहता है। यह हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी काम में व्यस्त हों, अगर हमारा मन भगवान में जुड़ा है तो वही सच्ची भक्ति है। चौथा गुण है उज्ज्वल स्मिता, यानी उनकी मुस्कान। उनकी मुस्कान सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। वो परिस्थिति कैसी भी हो, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति और प्रसन्नता रहती है। अब जरा खुद से पूछिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार बिना वजह मुस्कुराते हैं? शायद बहुत कम, और यही हमें सीखने की जरूरत है। पांचवां गुण है सौभाग्य की रेखाएं। इसका मतलब सिर्फ शरीर के लक्षण नहीं है बल्कि यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है। अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार और सच्ची भक्ति, ये सब मिलकर हमारे जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हैं। छठा गुण है दिव्य गंध। कहा जाता है कि जहां राधा रानी का वास होता है वहां एक अलग सी सुगंध महसूस होती है। अब इसका मतलब सिर्फ खुशबू नहीं है बल्कि वह सकारात्मक ऊर्जा, वह शांति जो किसी पवित्र स्थान पर जाकर महसूस होती है। सातवां गुण है संगीत और वाणी की मधुरता। राधा रानी का गायन, उनका बोलना इतना मधुर होता है कि हर कोई आकर्षित हो जाता है। लेकिन यहां एक गहरी सीख छिपी है, हमारी वाणी में भी उतनी ही शक्ति होती है। या तो हम किसी का दिल जीत सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। इसके बाद कई और गुण आते हैं जैसे धैर्य, गंभीरता, प्रेम और सहजता। राधा रानी हर परिस्थिति में शांत रहती हैं। वो प्रेम को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि हर किसी तक पहुंचाती हैं। उनका एक और खास गुण है समर्पण। वो अपने सखाओं, अपने गुरुजनों और अपने प्रियजनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहती हैं। आज के समय में जहां लोग जल्दी जल्दी रिश्ते भूल जाते हैं, वहां यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। और सबसे गहरी बात, राधा रानी का प्रेम ऐसा है जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वो प्रेम में नियंत्रण भी रखती है, लेकिन वह नियंत्रण दबाव नहीं होता बल्कि एक समझ और संतुलन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में बंध जाते हैं, क्योंकि वह प्रेम स्वार्थ से भरा नहीं बल्कि पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ होता है। अब जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन में इन गुणों का थोड़ा सा भी हिस्सा ले आएं तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और यही इस पूरी बात का असली सार है। राधा रानी के गुण सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात तय है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे, आप कुछ महसूस भी कर रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे,
ताकि ये भाव और भी मजबूत हो सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली बातें मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो सच्चाई मिलती है जो आपको अंदर से बदल सकती है।